भूत वाली कहानी यहाँ पे हम आपके लोगों के लिए लेकर आए हैं। तो यह कहानी एक गांव की है। उस गांव में एक बहुत पुराना कुआं था। गांव के लोग उस कुएं का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं करते, क्योंकि उन लोगों का मानना था कि उस कुएं में कोई भूत रहता है। भूत के डर से कोई भी उस कुएं के पास नहीं जाता। एक दिन की बात है, कुछ बच्चे कुएं के पास खेल रहे हैं। तभी उनकी बॉल जाकर कुएं के अंदर गिर जाती है। सोनू, यार यह तूने क्या किया? यह तो कुएं में चली गई। दोनों, बंटी और सोनू, दोनों कुएं के पास जाकर देखते हैं तो भूत हा 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 करते हुए निकलता है और फिर इतने में भूत बंटी को अंदर लेकर चला जाता है। सोनू बंटी को बाहर निकालने का बहुत प्रयास करता है और कहता है, तुम कहाँ हो, तुम कहाँ हो? सोनू चीखता रहता है, पर कुएं से कोई भी आवाज़ नहीं आती। सोनू घबरा कर कुएं के पास से चला जाता है और गांव वालों को कुएं की बात बताता है। मुखिया कहता है, आज से तुम लोग वहाँ नहीं खेलोगे और अब से कोई भी कुएं के पास नहीं चल जाएगा। चलो हम सभी बंटी को देख कर आते हैं। मुखिया जी गांव के कुछ लोगों के साथ उस कुएं के पास जाते हैं। वहाँ जाकर देखते हैं कि कुआं पूरा पानी से भरा हुआ है। उन्हें बंटी कहीं भी नहीं दिखाई देता। सभी उदास होकर वहाँ से चले जाते हैं। तभी उस एक आदमी कहता है, उस कुएं के पास जाना बहुत खतरनाक है, वहाँ लोग जाते ही गायब हो रहे हैं। फिर दूसरा आदमी कहता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, उस कुएं के पास जाना मतलब अपनी जान से हाथ धो बैठना है। उस कुएं के बारे में सभी तरह तरह की बातें करने लगते हैं। एक दिन एक चरवाहा अपनी कुछ बकरियों के साथ कुएं के पास से गुजर रहा था। तभी उसकी एक बकरी कुएं के बिल्कुल नज़दीक चली जाती है और बकरी के जाते ही कुएं के अंदर से वह भूत बाहर आकर बकरी को लेकर वापस कुएं के अंदर चला जाता है। चरवाहा सरकार सरकार करते हुए उसने वे मुखिया के सामने आता है और कहता है कि कुएं के पास से मेरी बकरी गायब हो गई है, शायद किसी ने कुएं के अंदर उसे खींच लिया है। मुखिया जी कहते हैं, मैंने तुम लोगों से उस कुएं के पास जाने को मना किया था। चरवाहा, सरकार, मैं तो दूर से ही चरा रहा था। मेरी बकरी कुएं के बिल्कुल पास पहुंच चुकी थी और उस भूत ने उसे गायब कर दिया। तो सोनू कहता है, क्यों ना हम एक बार उस कुएं के अंदर जाकर देखें? मुखिया जी कहते हैं, तुम बीच में मत बोलो, तुम अभी बच्चे हो। वहाँ अगर कोई इंसान गया होगा तो वह उसे भूत भी बकरियों की तरह गायब कर देगा। सोनू उदास होकर अपने घर लौट आता है। सोनू के पापा कहते हैं, क्या हुआ बेटा, तुम उदास क्यों हो? सोनू कहता है, पापा, उस कुएं के भूत ने सभी को परेशान कर रखा है और कोई भी कुछ कर नहीं पा रहा है। पापा बोले, बेटा तो क्या करें? सोनू कहता है, पापा, हमें जाकर उस कुएं को देखना चाहिए। मेरा दोस्त बंटी उस कुएं में गायब हो चुका है। मुझे जानना है कि वह कहाँ है। बेटा, उसके बारे में सोचना बंद करो, हम नहीं जा सकते हैं कुएं के पास। सोनू वहाँ से अपने कमरे में चला जाता है। सोनू सोचता है, मुझे उस कुएं के भूत का पता करना होगा और अपने दोस्त बंटी को वापस भी तो लाना है। मुझे कुछ करना ही होगा। दूसरे दिन सोनू कुएं के पास जाता है और एक पेड़ के पीछे छुपकर कुएं की तरफ देखता रहता है। थोड़ी देर बाद कुछ ऐसा हुआ कि अंदर से वह अंदर जाता है और अपने चेहरे पर ऑक्सीजन मास्क लगाए एक इंसान बाहर आता है और पास ही पेड़ के पीछे कपड़े बदल कर वहाँ से चला जाता है। सोनू, अब मैं समझ गया कि इस कुएं में कोई भी भूत नहीं है, यह तो हमारे गांव का ही इंसान है। मुझे जल्दी जाकर यह बात सबको बतानी होगी। सोनू जाकर सभी गांव वालों को यह बात बता देता है। मुखिया जी से सोनू कहता है कि मुखिया जी, उस कुएं में कोई भूत नहीं है। मैंने धनिया चाचा को उस कुएं से बाहर आते देखा है।
तो यह बात है, अभी के अभी धनिया को पकड़ कर लेकर आओ। और फिर कुछ ही देर में 2 पहरेदार धनिया को लेकर आते हैं। तो मुखिया जी कहते हैं, मुझे पूरी बात बताओ धनिया। धनिया कहता है, हाँ मालिक, हम ही थे कुएं के अंदर। मुखिया कहता है, लेकिन कुएं के अंदर तुम क्या कर रहे थे? धनिया, मालिक, हमने कुएं के अंदर एक कांच का मकान बनाया हुआ है। कुएं के अंदर मैं और राजू रहते हैं, और जो भी वहाँ कुएं के पास जाता है, अपनी बनाई मशीन से उनका सामान अंदर खींच लेता हूँ। तो मुखिया कहते हैं, लेकिन तुम तो इंसानों को भी गायब कर देते हो। तो धनिया कहता है, जिस दिन सोनू और बंटी कुएं के पास आए थे, उस दिन हम बस उन्हें डराना चाहते थे, लेकिन हमारे मशीन ने बंटी को अंदर खींच लिया। बंटी के जाने से सबको हमारे बारे में पता चल जाएगा, इसलिए हमने बंटी को कैद कर लिया। तो मुखिया कहते हैं, पहरेदार जल्दी जाओ और राजू को भी यहाँ पकड़ कर लेकर आओ, और उसके बाद इन दोनों को कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाएगी। और इस तरह गांव वाले झूठे भूत के डर से मुक्त हो चुके थे। तो दोस्तों, हमें यह कहानी से यह सीख मिलती है कि हमें कभी अंधविश्वास पर भरोसा नहीं करना चाहिए, और हर समस्या का समाधान अपनी बुद्धि से करना चाहिए। तो आप लोग को ये कहानी कैसी लगी, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जिन लोगों ने अभी तक के वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन घंटी दबाना ना भूलें, और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो चलिए, आज हम अपनी कहानी को यहीं पे समाप्त करते हैं।